बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया, लेकिन उस टीम में एक बार फिर से मोहम्मद शमी को इग्नोर कर दिया गया। अब इसका रीजन क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो मोहम्मद शमी का फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अंधेरे में नजर आ रहा है। क्या वो इंडिया वापस कभी खेल भी पाएंगे, यही एक सवाल हर कोई इंडियन फैन पूछ रहा है कल से, कि बार बार आप उन्हें टेस्ट फॉर्मेट से क्यों बाहर करते हैं, क्यों इग्नोर करते हैं। बीजीटी में आपने 2024 में कंसिडर नहीं किया, उसके बाद से कोई भी सीरीज जो है मोहम्मद शमी को नहीं मिली है, और इसके बावजूद उन्होंने रणजी क्रिकेट खेला है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, लेकिन जब बात आती है टेस्ट स्क्वाड में डालने की तो वहां पे मोहम्मद शमी को मौका क्यों नहीं मिलता है, और क्या रहने वाला है मोहम्मद शमी का फ्यूचर, आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं उसी हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज चूज बोल प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहम्मद शमी वन ऑफ इंडिया ग्रेट फास्ट बॉलर, आप सभी जानते हैं, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इंडिया के लिए और अभी भी जो है पूरी फिटनेस के साथ रणजी क्रिकेट खेल रहे हैं। पर जब बात आती है इंडिया के सिलेक्शन की, वहां पे जो है उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है। अब इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं मोहम्मद शमी के इस क्यूरियस केस का, वहां पे जो कहानी है वो ऐसी है कि इससे पहले जब अजीत अगरकर जो आपके चीफ सेलेक्टर है उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस का हमारे पास अपडेट नहीं था, जैसे वो डोमेस्टिक खेलेंगे अपनी फिटनेस रीगेन कर लेंगे तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जो है रणजी में फिटनेस के साथ साथ परफॉर्मेंस भी उन्होंने दी, लेकिन अब भी उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस जो 14 नवंबर से शुरू होने हैं वहां जगह नहीं मिली। अब देखते हैं क्या जो है रिपोर्ट है, क्या फ्यूचर है मोहम्मद शमी का, क्या ओडीआई सीरीज में वापसी हो सकती है या नहीं। सीधा रिपोर्ट की तरफ नजर डालते हैं, क्या कहती है रिपोर्ट और क्या जो है मोहम्मद शमी का यहां से फ्यूचर रह सकता है। क्यूरियस केस ऑफ मोहम्मद शमी। The national selectors on Wednesday didn't pick Mohammad Shami for the upcoming 2-match test match series against South Africa, scheduled to begin in Kolkata on 14 November. Shami's absence was the most noticeable omission from the squad announced that day. यानी कल जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसमें मोहम्मद शमी का जो है वो नाम नहीं था, ऋषभ पंत की इंजरी से वापसी हो गई, लेकिन जो सबसे बड़ी वहां पे आप कह सकते हैं ओमिशन थी उस स्क्वाड के अनाउंसमेंट में, वहां पे मोहम्मद शमी को एक बार फिर से जो है इग्नोर कर दिया गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या है इस रिपोर्ट में, क्या जो बातचीत की गई है। Shami's exclusion appears to be signal that the selector and team management are already moved forward without him, shifting focus towards building a fresh and consistent pace unit. Akashdeep, who had been sidelined with a back injury following England tour in August, has been recalled to the test side in the place of प्रसिद्ध कृष्णा, joining जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज इन द लीडिंग पेस अटैक। यानी कि इस रिपोर्ट में यही बातचीत की गई है कि जो मोहम्मद शमी है ना, उनसे आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं फैसला शायद कर लिया गया है कि अब जो है एक नया फेस अटैक बनाया जाएगा, जो नए फेस होंगे इंडिया के फास्ट बॉलर्स उनका जो है एक ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें मोहम्मद सिराज होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, आकाशदीप होंगे और बैकअप आप हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को देखने वाले, और अब आप सीनियर मोहम्मद शमी को शायद कंसिडर ना करें। आगे अगर इसमें कुछ है तो वो भी देख लेते हैं क्या जो बातचीत की गई। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज द सेलेक्टर्स वर कंसर्न्ड दैट शामी माइट ब्रेक डाउन मिडवे थ्रू अ मैच as his fitness was still not up to the mark. It was also revealed that he had been struggling to regain his fitness during the IPL and was finding it difficult to generate usual pace and carry the ball cleanly to the wicketkeeper. यानी कि ये जो सबसे थर्ड स्लाइड है इस रिपोर्ट में, यहाँ पे सोर्सेज के थ्रू जो बात आई है वो ये है कि सेलेक्टर्स ने इसलिए सेलेक्ट नहीं किया है क्योंकि जो उनकी फिटनेस है ना उस पर कंसर्न है कि वो बीच मैच में जो है इंजर्ड ना हो जाए। आईपीएल में जो चीजें उन्होंने देखी कि उनकी पेस कंसिस्टेंट नहीं थी और इनकंसिस्टेंसी उनकी फिटनेस की वजह से उनकी पेस में हमें नजर आई है। और इट रिमेन्स टू बी सीन वेयर शमीज करियर गोज ऑन फ्रॉम हियर इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स विद इंडिया ऑलरेडी हैविंग अ सेटल्ड पेस अटैक। यानी कि वही है कि अब 30 नवंबर से टेस्ट सीरीज के बाद जो आपकी 3 मैचों की वनडे सीरीज है, क्या आप मोहम्मद शमी को उस वनडे सीरीज में सेलेक्ट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद जो है मूव ऑन किया जा सकता है अब मोहम्मद शमी से, और ऑलरेडी 3-4 सीरीज हो गई है और अगली जो आपकी टेस्ट सीरीज है मैं आपको बता दूं वो खेली जाएगी जुलाई 2026 में। यानी कि अब 7-8 महीने आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं है, तो मोहम्मद शमी का एक आखिरी जो मौका था कमबैक का इस साल वो गया। अब देखते हैं अगले साल, वो भी सेकेंड हाफ में। अब मोहम्मद शमी ने गलत क्या किया है, एक बार स्टैट्स देख लेते हैं, स्टैट्स क्या कहते हैं, क्या सेलेक्टर्स सही में इतना सही है। अगर उनके टेस्ट करियर पे नजर डालें, 64 मुकाबले, 122 इनिंग, 229 विकेट, 27 का आउटस्टैंडिंग एवरेज है, 25-28 में अगर कोई बॉलर एवरेज कर रहा है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हो जाते हैं। 6 जो है उनके 5 विकेट वाले हैं, बेस्ट बॉलिंग इन अ मैच है,
9 for 118। तो आउटस्टैंडिंग किसी भी, अगर आप कोई भी कंट्री में अगर होते तो सीधा अपनी जो 11 में है वो जगह बना लेते, लेकिन इंडिया का जो अप्रोच है, आप सीरीज भी हार रहे हैं इस बीच में, बायलैटरल वनडे सीरीज अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में हारी, आप टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में ड्रॉ तो करके आए, लेकिन थोड़ा सा चैलेंज आपकी बॉलिंग में आपको नजर आ रहा है हर सीरीज में। लेकिन आप जो है रीबिल्डिंग फेज में इतना चले गए हैं कि आप सीरीज पे सीरीज हारते जा रहे हैं, और जो आपके सीनियर अभी भी आपको सर्व कर सकते हैं, आप उन्हें वापस नहीं लेके आ रहे हैं। और कुछ स्टैट है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें, 4 इनिंग 15 विकेट, 2 मुकाबले खेले थे, एक खेला था उत्तराखंड के खिलाफ जहां पे पहले इनिंग में 3, दूसरे इनिंग में 4 विकेट लिए। अगेंस्ट गुजरात जो आखिरी मुकाबला खेला उन्होंने, वहां पे भी 3 और 5 यानी कि 8 विकेट इस मुकाबले में, और 4 इनिंग में 15 विकेट अपने रणजी कमबैक पे। और इस खिलाड़ी को कहा जा रहा है कि आपकी जो फिटनेस है वो अभी भी कंसर्न है, वो एक प्रॉब्लम बन सकता है भारत के लिए। जब वो रणजी क्रिकेट में इतने लंबे लंबे स्पेल्स डाल पा रहे हैं तो क्या रीजन है, क्या वो इंडिया के लिए नहीं डाल सकते हैं घर में? तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर व्हाइट बॉल का स्टैट हम देखें, आगे भी जो उनके स्टैट्स हैं अगर हम बात करें, वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी 5 इनिंग खेली थी जहां पे 9 विकेट थे, 25 का एवरेज था। इकोनॉमी अंडर 6 बेस्ट उनका था बांग्लादेश के खिलाफ 553। अगर ओवरऑल 2025 में भी देख लेते हैं कि भाई रिसेंट फॉर्म की इतनी बात कर रहे हैं ना, आपकी कंसर्न्स है, आईपीएल में अच्छा नहीं किया है, और इंडिया के लिए भी जो है बीच मैच में ब्रेकडाउन ना हो जाए। एक बार देख लेते हैं कि मोहम्मद शमी के साल 2025 के स्टैट्स की ओवरऑल जो है साल 2025 में क्या किया है। ये देखिए आप, 9 इनिंग और वहां पे 14 विकेट उनके नाम है, 27 का एवरेज है। T20 क्रिकेट भी खेला तो इकोनॉमी 6+ है। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज थी वहां पे उन्हें 2-3 मैच दिए गए थे कमबैक के लिए, और वो जो बेस्ट मैंने आपको बताया चैंपियंस ट्रॉफी में 553। तो 9 मैच 14 विकेट व्हाइट बॉल का है। इस साल टेस्ट क्रिकेट एक भी उन्होंने नहीं खेला है। रणजी में 4 इनिंग में जो है 15 विकेट है। तो रीजन क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। कि आप फिर से वही वाला काम करना चाहते हैं कि आप 27 के वर्ल्ड कप में जो बिल्कुल नया बॉलिंग अटैक लेके जाना चाहते हैं, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं परफॉर्मेंस के बाद? अगर परफॉर्मेंस ना होता तो समझ आता कि मोहम्मद शमी को साइडलाइन करना सही है, कि एज हो गई है। जो चीज आपने भुवनेश्वर के साथ की, उनका परफॉर्मेंस नीचे गया, आपने ड्रॉप किया, लोगों ने इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन लोगों को अभी भी लगता है कि मोहम्मद शमी जो है इंडिया के लिए सर्व कर सकते हैं कम से कम वनडे और टेस्ट क्रिकेट में। आप सभी को क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी को कंसिडर करना चाहिए WTC की इस साइकिल के लिए और वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, इस विवाद पे? आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब करें। अभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।